मुतासिर करने वाले इंजेक्शन मार्केट से उठा लिए गए। निगरान विफाकी सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं डेंगू के इंसदाद के लिए इकदाम कर रहे हैं। निगरान सूबाई वजीर जमाल नासिर बोले, आंखों के लिए नुकसानदेह इंजेक्शन का पता चलते ही एक्शन लिया। अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। उनका कहना था पिछले साल के मुकाबले में पंजाब में डेंगू के केस कम हैं। हमने डेंगू के बारे जदीद SOPs को फॉलो किया। आशूबे चश्म के मरीजों की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये बुनियादी तौर पे दवाई एक ऐसी दवाई है जो एक तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में इस्तेमाल होती है और इस पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कमाया जा रहा था। ये लोग बड़े जालिम लोग हैं जो इसको 1200 से 1500 रुपए करके करीबन एक इंजेक्शन पे 1 लाख रुपए कमा रहे थे। हमने अपने इंस्पेक्टरों को कहा कि मार्केट से टीके उठा लें, स्टोर कर दें, उनको सील कर दें। लाहौर, कसूर और सरगोदा में गैर मेयारी इंजेक्शन के बायस शुगर से मुतासर 20 से ज़ायद अफराद की बिनाई मुतासर। असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख, लेकिन घर में तैयार होने वाले इंजेक्शन 1200 रुपए में फरोख्त हो रहे थे। जाली इंजेक्शन तैयार करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। निगरान वजीर सेहत का कहना है कि मार्केट से गैर मेयारी इंजेक्शन का स्टॉक उठा लिया है। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 126 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर में गुज़श्ता रोज 42 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवा साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 3,522 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस 700 से तजावुज कर गए। मजमूई तौर पर तादाद 712 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक शहरी इक्तदार में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा में किला सितार शाह के करीब ट्रेन हादसा। लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 20 अफराद जख्मी। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ड्राइवर इमरान, असिस्टेंट ड्राइवर बिलाल और स्टेशन मास्टर समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल। ट्रैक को क्लियर करके ट्रेनों की आमदरफ्त भी बहाल। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हसास इदारों की इतला पर पुलिस की शिकारपुर में कार्रवाई। जखीरा की गई चीनी और खाद की बड़ी खेप पकड़ी गई। चीनी और खाद के 11 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। पकड़े गए सामान में 280 टन चीनी, 5,400 बोरी यूरिया खाद शामिल है। कस्टम हुकाम की दीगर इदारों के हमरा कराची में बड़ी कार्रवाई। यूसुफ गोट से करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। पकड़े गए सामान की कुल मालियत 9 करोड़ रुपए है। फेस्को रीजन के 8 अजलास से मजीद 91 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। फेस्को तर्जुमान के मुताबिक 2,09,000 से जायद डिटेक्शन यूनिट्स और 98 लाख से जायद के जुर्माने आयद। फेस्को की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 5,561 से जायद कुंडे हटा लिए गए हैं। तर्जुमान फेस्को के मुताबिक बिजली चोरों पर 1984 से जायद मुकदमा दर्ज, 389 अफराद गिरफ्तार। FIA का करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची और हैदराबाद जोन की गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ छापा मार कार्रवाई। 11 मुलजिम गिरफ्तार, 6 मुकदमा दर्ज, 5 इंक्वायरीज की तफ्तीश मुकम्मल। मुलजिमान से 6,400 अमरीकी डॉलर बरामद। मुलजिमान से 1 करोड़ 67 लाख से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल, सब्जियां, दालें, दूध, अंडे और गोश्त अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। कोयटा में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चाय की चुस्की भी महंगी। पेशावर में पत्ती 1,600 रुपए में फरोख्त। लाहौर के इतवार बाजार से इंतजामिया गायब। नाकिस अशियाई खुरनोश की फरोख्त जारी। अदरक की कीमत 1,060 मुकर्रर, किसी भी स्टॉल पर दस्तयाब नहीं। लहसुन की 560 रुपए, सब्ज मिर्च 165 रुपए फी किलो, लीमू 150 और भिंडी 170 रुपए फी किलो में फरोख्त।
सेब 250 रुपए, अंगूर 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। अंडे 1 दर्जन 295 रुपए में दस्तयाब। 20,000 तनख्वाह है एक बंदे की और उसका बिल आ रहा है 30,000, 32,000, 35,000। ये अवाम के ऊपर जो चंद मुट्ठी भर शराफिया है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। हम हुक्मरानों से भी मुतालबा करते हैं कि होश के नाखून लें। आटे को आप देख लें, चीनी को यानी कि आटा भी हमारी दस्तरस से जाता रहा। 6600 रुपये मन आटा हो गया है और हुकूमत आराम से बैठी हुई है और खाबे खरगोश है कि सब अच्छा है और सब अच्छे की रिपोर्ट है। जाएं तो जाएं कहाँ? अशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। कहीं चीनी महंगी तो कहीं चाय की पत्ती, किसी जगह सब्जियों को हाथ नहीं लग रहा तो कहीं आटा घी नायाब। रिलीफ के लिए तरसे अवाम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही, सारी तनख्वाह पिलों में चली जाती है। बिजली और गैस के बाद पानी भी महंगा करने की तैयारी। वासा इंतजामिया ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ट्यूबवेल्स लगाने और बोर करने वालों से ज्यादा बिल वसूल किए जाएंगे। निजी हाउसिंग स्कीम, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बिलों में इजाफा होगा। कोयटा में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी धरना होगा। तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने से खिताब करेंगे। धरने में ताजिर बरादरी, वकला, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होगी। जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट सब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आई है। 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी की उम्मीद। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं महंगाई से हर तबका परेशान है। उम्मीद है पेट्रोल की कीमत कम होगी। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। ताजरों के मसाइल का हल तरजीह है। सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इस वक्त डॉलर जो हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा गुमान है कि ये 250, 255 तक भी आ जाएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका से लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अमले ने इस्तकबाल किया। बरतानवी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातों का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ की साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात की तैयारियां। 15 रोज के अंदर मुल्क भर के उम्मीदवारों की फहरिस्तें तलब। पंजाब में काफ लीग से इत्तेहाद के लिए जवाब का इंतजार। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक केपी में अवामी नेशनल पार्टी से राबते का फैसला। बिलावल भुट्टो जल्द एमल वली खान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी केपी में जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए ANP से इत्तेहाद की ख्वाहिशमंद। PTI को एक सियासी जमात के तौर पे मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने की पूरी आज़ादी और इजाज़त होनी चाहिए। 9 मई का जो बात है, जो 9 मई को जिस जथे ने, जिस टोले ने कानून को अपने हाथ में लिया, कानून उनके साथ निपटे, वो फेस करें, उनकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने लेवल प्लेइंग फील्ड की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात पर मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का नून लीग को इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का मशवरा। बोले पंजाब में तो PP से इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। क्या वो वापस आएंगे 21 को? इट्स अ बैड डे फॉर देम। अगर उनकी विश लिस्ट के हिसाब से, उन्होंने तो PDM ने तो कहा है ना कि जी उनकी जो ख्वाहिशात हैं थड़े मोहल्ले में के वो चीफ जस्टिस साहब पूरी कर देंगे, जो मैं नहीं मानता। इस इलेक्शन में बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर पे? मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है।
21 अक्टूबर नवाज शरीफ के लिए बुरा हो सकता है। मुझे लगता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ नहीं मिलेगा। सीनियर सियासतदान फैसल वाबडा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू बोले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी को रिलीफ देते नजर नहीं आ रहे। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने और देने वाले भी ना हो। आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान मुश्किल लग रहा है। बलोचिस्तान की 3 अजला में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का कल से आगाज होगा। चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन की 5 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के दौरान 1,52,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। खुसूसी मुहिम के दौरान 449 मोबाइल टीमें, 275 स्पेशल मोबाइल टीमें हिस्सा लेंगी। बागों के शहर लाहौर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। 3 रोज से मुसलसल ठंडी हवाओं और काली घटाओं ने मौसम सरमा की आमद का ऐलान कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में आज मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। कोयटा में दूसरे रोज भी मतला अब्र आलूद। मुजफ्फराबाद में वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। सयाहती इलाकों रत्ती गली, उड़नकेल, जाकरान, पतलियां, सरगन और ग्रेस के पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी का आगाज हो गया। चल्लास में दियामर के सयाहती मकामात और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, गेटीदास, सफेरी मेडो समेत नांगा पर्वत में बर्फबारी। सयाह लुत्फानंदोज होने लगे। दीर बाला के सयाहती मकामात एक से बढ़कर एक हैं। वादिये कुमराट समेत लवारी टनल और लमचड़ आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज। स्कर्दू में करियर फेस्टिवल 2023 का आखिरी रोज तालिबात के लिए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान से तालिबात की कसीर तादाद शरीक। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक अगले साल ये फेस्टिवल दियामिर में होगा। फेस्टिवल के इनेकाद से सरकारी स्कूलों पर वालिदैन का एतमाद बहाल होगा। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में साइकिलिंग मुकाबलों का इनाकाद। सुहाना मौसम और पहाड़ी रास्तों पर खिलाड़ियों की दौड़ें। ट्रैक 15 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। खवातीन खिलाड़ी भी इवेंट का हिस्सा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऑफ रोड मुकाबले मुनक्किद हुए। लोक दास्तान हीर रांझा की खालिक वारिस शाह के 225वें उर्स की तकरीबात का आगाज। जंडियाला शेख खान में अजीम सूफी शायर के मज़ार को गुस्ल दिया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में पंजाबी मुशायरा, ऑल पाकिस्तान मुकाबला हीर गायकी और सूफी नाइट का इनेकाद भी किया जाएगा। और जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर गली गली शहर शहर भरपूर तैयारियां जारी। मसाजिद इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाने लगा। बाजारों में सब्ज परचमों, झंडियों, बैजेस की खरीदो फरोख्त। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी पर पाबंदी आयद।